हेलो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस विषय में जीव विज्ञान से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का यह 10वां वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल इसी के द्वारा स्रावित रसायनों से होता है। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलम ग्रंथि। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है और इसका क्या कार्य है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है और इसका क्या कार्य है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कार्य यकृत द्वारा किया जाता है। विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है? विटामिन ए का संग्रह यकृत में होता है। यकृत का उत्सर्जी अंग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? यकृत एक उत्सर्जी अंग के रूप में यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्सर्जन में शरीर में यूरिक एसिड बनता है, जिसे यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिया बनाया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होने यानी फूलने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? इससे गलसुआ रोग हो जाता है। मल में बदबू किन रसायनों के कारण होता है? इंडोल तथा स्केटोल नामक रसायन के कारण होता है। मनुष्य में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में होता है, जिसे लैंगरहैंस का द्वीप समूह भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यह यकृति है। जठर रस कहाँ से निकलता है? यह आमाशय से निकलता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर YouTube में देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज में देख रहे हैं अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों तथा पसलियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 206 तथा पसलियों की संख्या 24 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल 8 हड्डियां। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन और कहाँ की होती है? सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन और कहाँ की होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, इसे स्टेप्स बोलते हैं। एसटीएच हार्मोन का क्या कार्य है? एसटीएच हार्मोन सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच की अधिकता और कमी से मनुष्य में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। एलएचटी हार्मोन का क्या कार्य है? एलएचटी हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना होता है। शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा यानी फैट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जीव शरीर में जल का भार प्रतिशत कितना होता है? जीव शरीर में जल का भार 65 से 80% होता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ सहायक होता है? हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने में अकार्बनिक पदार्थ फ्लोरीन सहायक होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यह यूरोक्रोम के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह गले में स्थित होती है। सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क का जो अगला भाग होता है वहां से होता है। सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना फिरना बोलना का नियंत्रण कहाँ से होता है? सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क से होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यह प्रमस्तिष्क होता है, जो कि मस्तिष्क का अगला भाग होता है। इंसुलिन किस क्रिया को नियंत्रित करता है? इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के कम श्रवण या श्रवण न होने से कौन सा रोग होता है? इससे मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? या मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को
हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लूकोज की मात्रा कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? इसे शिरा यानी वेन कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद पल्मोरिन शिरा है यानी पल्मोरिन वेन है। पल्मोरिन शिरा का कार्य क्या है? पल्मोरिन शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त को ले जाती है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को धमनी यानी आर्टरी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद पल्मोनरी धमनी पल्मोनराइन आर्टरी है। पल्मोरिन धमनी का कार्य क्या है? पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाएं और बाएं भाग में कौन सा रक्त रहता है? हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। शरीर में अशुद्ध रक्त शिराओं से किस माध्यम से फेफड़े में जाता है? शरीर में शिराओं से आया रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले और फिर फेफड़े में ऑक्सीजन लेने जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? शुद्ध रक्त फेफड़े से बाएं आलिंद से बायां नीले फिर शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन के भाग हैं पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। छोटी आंत में तत्वों के अवशोषण के बाद वह खून में मिला दिए जाते हैं जिसे कि स्वांगीकरण बोलते हैं। पित्त रस कैसा होता है? पित्त रस क्षारीय होता है या रस हरा पीला होता है या भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यकृत की कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? पित्त रस का श्रावण होता है तथा पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो दोस्तों, ये रहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस विषय में जीव विज्ञान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।